दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, ऐसे ही मेहनत लगती है हमारी खेती में ज़्यादा पैदावार के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईवा सिंह और आज हम वीडियो को बिगिन करने वाले हैं इस मेडिसिन से। खुद देख दोस्तों एसएसपी, एनपीके, डीएपी भर भर के फर्टिलाइजर डालते हैं। इस साल भी आपने फर्टिलाइजर डाले, पिछली साल भी फर्टिलाइजर डाला, उससे पिछले साल भी भर भर के बैग आपने डाल दिए, एसएसपी वगैरह, एनपीके जो भी मिला वही डाला। लेकिन दोस्तों फसलों में फिर भी पैदावार बढ़ नहीं रही है। ये जो आप डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? क्या करना चाहिए कि कम से कम मात्र 100 रुपये में, 50 रुपये में आपको पैदावार मिल जाए और साथ ही जो आपने आज तक डीएपी, एसएसपी, एनपीके कुछ भी डाला है वो सारा फसलों को लग जाए। ऐसा क्या कार्य करना है वो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। दोस्तों आप कोई भी खेती कर रहे हैं, सरसों है, गेहूं है, सब्जियों की खेती करते हैं, कोई भी फसल कर रहे हैं, आप एक किसान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों कि हम जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं, आप एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाल रहे हैं, ये पूरे पोषक तत्व फसलों को लगते ही नहीं है। यूरिया आप 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4, 5, 6 बैग तक डालते हैं कुछ किसान भाई। तो जैसे कि धान की फसल है, गेहूं की फसल है, ऐसी फसलें जिनमें कि नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, तो उनमें 5-5, 6-6 बैग तक डाल देते हैं यूरिया के। इतना फर्टिलाइज़र नहीं लगता है, फसलों को फिक्स हो जाता है। फॉस्फोरस के लिए डीएपी इस बार तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज रही कि किसानों को मिल ही नहीं रहा है, तो एसएसपी डालने लगे, एनपीके डालने लगे। अब वो भी आप भर भर के 1 बैग, 2 बैग, 3-3 बैग तक डाल रहे हैं। बिजाई के समय बेसल डोज में डाल रहे हैं, बाद में पहले पानी के समय में भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। दोस्तों इतना अगर फसलों को लगेगा तो पैदावार तो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन हर साल दर साल हमारी पैदावार तो घट रही है, नहीं बढ़ रही। तो पैदावार बढ़ाने के लिए और खर्चा भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए दोस्तों सबसे पहला है कि हमें लेना है गुड़। आपको ऑर्गेनिक की तरफ आना ही होगा दोस्तों। और ये ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खर्चा बढ़ाने वाला है। जो भी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो भी आपको लाइव दिखाएंगे, वो आप बिल्कुल सस्ते में मात्र 100 या 200 रुपये का हाईएस्ट खर्चा आएगा। 50 रुपये में भी काम चल जाएगा आपका। कैसे दोस्तों? सबसे पहले गुड़ लेना है। आप सरसों की खेती कर रहे हैं, आपके पास गेहूं की फसल है, सब्जियों की फसल है, पहला पानी आपको चलाना है स्पेशली। और सरसों गेहूं की बात करूंगी मैं इस वीडियो में, तो दोस्तों उनके लिए पहले पानी और दूसरे पानी के लिए वरदान है ये गुड़। एक तो इसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाश का रिच सोर्स होता है। उसके अलावा आयरन वगैरह, फेरस वगैरह तत्व मिल जाते हैं। साथ ही सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। तेज सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, तो उस समय फसलों को थोड़ी सी गर्माहट चाहिए, हीट चाहिए, तो ये सर्दी से भी बचाएगा फसलों को। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 1 एकड़ के लिए आपको 2 केजी गुड़ लेना है। सब्जियों की फसल है तो आप 1 केजी गुड़ भी ले लें। लग रहा है ये मेरे पास है लिक्विड गुड़। दोस्तों आप जो भी जैसा भी गुड़ मिल जाए, फर्स्ट क्वालिटी का गुड़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वालिटी का गुड़ बहुत ही महंगा आता है और बिल्कुल शुद्ध जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वैसा नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए जो ख़राब गुड़ मिल जाता है, बिल्कुल सस्ता मिले, वो गुड़ आप लीजिए, क्योंकि उसमें कोई केमिकल मिलावट नहीं आता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जितने भी मित्र फफूंद है, बैक्टीरिया हैं, वो उनका भोजन है ये मीठा। ये खा करके एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ती है उनकी। सॉइल कंडीशनर का काम तो करेगा ही करेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो इसलिए खर्चा भी नहीं करना है, तो आपको लेना है लिक्विड गुड़। ये सबसे सस्ता मिलता है, नहीं तो जो भी मिल जाए, जितना भी सस्ता मिल जाए वो गुड़ आप ले सकते हैं, जैसा भी मिले। और गाइस, मम्मा जो सिखा रही है वो सबसे अच्छा सिखा रही है। अभी अब पूरा वीडियो एंड तक देखना। अब दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया कि जो डीएपी, एसएसपी, एनपीके भर भर के बैग डाल रहे हैं, वो फिक्स हो रहा है, मिट्टी में जमा हो रहा है, फसलों को नहीं लग रहा है, जिससे कि पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो वो कैसे लगेगा? वो लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो फिक्स हो गया उसको आप उस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए जिसमें कि पौधा अपटेक कर सके। नॉन अवेलेबल फॉर्म को आप अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवा दीजिए। उसके बाद में फसलों को भी लगेगा, और फसलों को लगेगा तो पैदावार बढ़ेगी, फुटाव, बढ़वार, उपज, हर चीज़ बढ़ेगी। तो अब वो अवेलेबल कैसे कराएं? उसके लिए दोस्तों ये देखिए मेरे पास
पूरा कार्टून मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि एक तो ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये देखिए 100% ये ऑर्गेनिक आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा हमारा सरसों और गेहूं में जाता है ये, क्योंकि हम लोग अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे अनार का बाग है, मौसम्बी का बाग है। उसके अलावा सीजनल क्रॉप हम सरसों गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं, काफ़ी दूरी में करते हैं। तो ये देखिए 3 कार्टून मैंने लिए हैं और तीनों कार्टून हमारे पहले और दूसरे पानी में चले जाएंगे दोस्तों। ये है एनपीके के बैक्टीरिया, एनपीके कंसोर्टिया नाम से आता है इफ़को का, और क्रिफ्को का भी आता है। अभी तो और भी बहुत सारी कंपनियों का आने लग गया है, तो किसी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता इफ़को का मिलता है। तो इफ़को का हर कहीं पे आसानी से मिल भी जाता है, वो आप ले सकते हैं। और अगर ये नहीं मिलेगा तब सेकंड ऑप्शन भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन पहला ऑप्शन है कि आप एनपीके कंसोर्टिया आपको मिल जाए, क्योंकि ये सबसे सस्ता भी अवेलेबल हो जाता है। इसमें अगर कंटेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें एनपीके कंसोर्टिया में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश नहीं आता है, इनके बैक्टीरिया आते हैं। ये देखिए राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं। ये इसमें बैक्टीरिया आते हैं इनके। अब ये काम क्या करते हैं दोस्तों, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे। सिंपल 5 काम करते हैं ये। सबसे पहला काम है नाइट्रोजन जो फिक्स हो गया उसको अवेलेबल कराने का काम करेंगे एजिटोबैक्टर। सेकंड, फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया, सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला पोषक तत्व होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कभी भी मूव नहीं करता है, जड़ों तक नहीं जाता है। जड़ों को फॉस्फोरस अपटेक करने के लिए फॉस्फोरस के पास जाना पड़ेगा। तो अब वो जड़ों तक पहुंच भी जाए और उस रूप में कन्वर्ट हो जाए कि वो पौधा अपटेक भी कर सके, उसके लिए फॉस्फोरस के बैक्टीरिया इसमें अवेलेबल होते हैं। थर्ड है पोटाश के बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। पोटाश को उपलब्ध करवा देते हैं, क्योंकि पोटाश भी फिक्स हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं फिर भी फसलों को लग नहीं रहा है, बार बार बीमारियां आ रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती है, दानों में शाइनिंग नहीं आती है, फल की या सब्जी की या जो भी अनाज वाली फसलें हैं उसके दाने में शाइनिंग नहीं आ रही है, प्रॉपर क्वालिटी नहीं बनती है, तो वो पोटाश की कमी है। आपने तो पोटाश डाला है, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि हाई पीएच पे उपलब्ध नहीं होता है। मिट्टी का पीएच अगर ज़्यादा है, और इंडिया में मोस्टली जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं वहाँ का पीएच हाई मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये पोटाश भी उपलब्ध करा देंगे, फसलों को उपलब्ध करवा देंगे पोटाश भी। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा मिलेगा दोस्तों वो है कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट फसलों को नहीं मिल रहा है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, फेरस है, कोई भी पोषक तत्व अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहा है तो उनको भी ये नॉन अवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी फसलों को उपलब्ध होने लग जाता है। और फिफ्थ फ़ायदा, जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करोगे फसलों में फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। फसलों का बढ़वार का समय है, ज़्यादा बढ़वार होगा, फुटाव ज़्यादा होगा। साथ ही अगर कल्ले निकलने का समय है तो कल्ले गेहूं में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन कंडीशन है कि पहले पानी में आप दीजिए या फिर सेकंड पानी में दीजिए, और दोनों ही समय अगर आप देंगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं पे जैसे किसान भाइयों की हमारी बात होती है, व्हाट्सएप पे भी डिस्कस होती है, कमेंट भी आपके बहुत ज़्यादा आते हैं कि एनपीके कंसोर्टिया सिंगल जो बोतल है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों के बैक्टीरिया आते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये इंडिया है, यहाँ पे हर तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको लेना है पीएसबी, जैसे कि मेरे पास है ये पीएसबी, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस के बैक्टीरिया आते हैं। ऐसे ही ये मेरे पास है दोस्तों 500 ml की बोतल, आपको 250 ml की 3 बोतल लेनी है। पीएसबी लेना है, एजिटोबैक्टर लेना है और केएमबी लेना है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि पोटाश के बैक्टीरिया आते हैं, और एजिटोबैक्टर जिसमें कि नाइट्रोजन के बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं। तो एनपीके कंसोर्टिया अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ये अलग अलग बोतल आप ले सकते हैं। 250 ml की 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और परफेक्ट डोज क्या होती है अगर ये एनपीके कंसोर्टिया आपको उपलब्ध होता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस टाइप का ये आता है, ये देखिए
हल्की सी इसमें खट्टी भी स्मेल आएगी और ये इस टाइप का आता है। ये मैंने इसमें पूरा 1 लीटर डाल दिया है कि परफेक्ट डोज होती है। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है और एक बार के लिए यूज करना है। अगर आपको ज़्यादा यूज करना है कि रिज़ल्ट नहीं मुझे पूरा चाहिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, भरपूर रिज़ल्ट चाहिए, तो आप 1 लीटर तक भी डाल सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बैक्टीरिया है और ऑर्गेनिक है। यूज करने का तरीका दोस्तों परफेक्ट होना चाहिए। जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो 24 घंटे पहले 200 लीटर आपको पानी लेना है, उसमें 1 या 2 केजी गुड़ डालना है, ये NPK कंसोर्टिया मिलाना है, मिक्स करके 24 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रखना है। 1 दिन के लिए रखना है, जैसे कि आज हमने ये गोला है तो नेक्स्ट डे इसी टाइम हम हमारी क्रॉप में चलाएंगे। अब कहीं पे जैसे कि किसान भाइयों ने बिजाई नहीं की, अभी गेहूं की फसल की बिजाई नहीं की है, कोई भी फसल की बिजाई करनी है तो इसका आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इससे बीज उपचारित भी कर सकते हैं। बीज उपचारित करने के लिए सिर्फ 250 ml की बोतल लेंगे आप, 250 ml ये लेंगे, 2 से 3 लीटर आप पानी लेंगे, मिक्स करेंगे और 50 से 60 केजी सीड आप उससे उपचारित कर सकते हैं। तुरंत उपचारित कीजिए जब आपको बिजाई करनी है और उपचारित करके हाथों से आपको मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छाया में सुखाइए और फिर बिजाई कर दीजिए। 1-2 दिन के लिए रखना नहीं है बीज को, जैसे जैसे बिजाई करें वैसे वैसे आप मिक्स करते जाइए। 50 से 60 केजी सीड के लिए 250 ml NPK कंसोर्टिया की आवश्यकता होती है। और जैसे कुछ सीड सरसों के हैं वो बारीक सीड होते हैं, गेहूं के थोड़े मोटे होते हैं, उसी अनुसार उसमें पानी मिला लीजिए 2 से 3 लीटर। ये देखिए कितना शानदार ये तैयार हो गया है। एक सावधानी और रखनी है दोस्तों आपको, जैसे कि आपने कोई केमिकल यूज किया हुआ है वो ड्रम आपको नहीं लेना है। ड्रम को पहले अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। ये भी ऑर्गेनिक है और गुड़ भी ऑर्गेनिक है। और हम चलाएंगे कैसे दोस्तों, कुछ किसान भाई बोलते हैं कि जुगाड़ कैसे करें, चलाएं कैसे, वो भी बिना वेंचुरे के, क्योंकि स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। वो भी आइए मैं दिखाती हूँ। इधर देखिए ये मोटर है, उधर से पानी खींच रही है और पानी जहाँ से खींच रही है वहाँ पे आप ये इस तरीके का लगा दीजिए, एक छोटा सा नल अलग साइड में लगा दीजिए और इस तरीके से ये प्लास्टिक का पाइप अटैच कर दीजिए। अब ये जैसे ही हम पानी चलाएंगे मोटर में तो इसको डिप कर देंगे और वाल आपको थोड़ा थोड़ा खोलना है, नहीं तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी सक कर लेगा इसको घोल को। तो थोड़ा सा आप वाल खोल दीजिए, ये यहाँ से भी खींच लेगा और इस तरीके से आपका खेत में चला जाएगा मिक्स होकर के पानी के साथ में। आप इसको स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं। स्प्रिंकलर में कुछ चीज़ें होती हैं केमिकल में जो नहीं जाती हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी स्प्रिंकलर से चलाएं तो ये कंप्लीट चलाने के बाद में कम से कम 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा पानी चलाना है। जितना आपका पाइप में पानी रह गया वो भी खेत में चला जाना चाहिए, पाइप के अंदर नहीं रहना चाहिए ये घोल। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जब भी पूरा हो जाए उसके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पानी आप और चला दें, खाली पानी। कमाल का जुगाड़ है दोस्तों, आप भी ऐसा ही जुगाड़ कीजिए। खर्चा नहीं है खेती में, हमें छोटा छोटा खर्चा बचाना है। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।